जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे महापुरुष के बारे में पढ़ेंगे जिसकी जीवनी हम युवाओं के लिए और हमारे देश के लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक जीवनी होने वाली है। कुछ लोगों को लगता है कि चंद मुट्ठी भर के लोगों ने ये भारत को आजाद दिला दिया। ये बातें बिल्कुल ही मिथ्या है। इस भारत को आजाद कराने के लिए ऐसे ऐसे लोगों ने अपनी जान को आहुति दी है, ऐसे ऐसे लोगों ने फांसी पर चढ़ा है जिसके इतिहास में नाम का जिक्र नहीं होता है, हमारे किताबों में नहीं पढ़ाई जाती है। यहाँ तक कि आज के किसी बच्चे से पूछ ली जाए तो बहुत बच्चे इस बात को भी नहीं जानते हैं कि इस व्यक्ति ने आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ी थी। तो मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य रहता है कि बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से उस महापुरुष के बारे में जनाए, बताए और हर बच्चे तक वीडियो पहुंचे ताकि बच्चे भी समझ जाए कि कई लोगों ने अपनी जवानी में ही अपने आप को इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया था, कितनी यातनाएं देश को आजाद करने के लिए सहे थे, कितनी परेशानियों का सामना किए थे, तब जाके भारत भूमि आजाद हुई थी। तो ये आज के वीडियो में यही हम बातें बच्चों को बताना चाहेंगे। आज के वीडियो में हम ऐसे महापुरुष के बारे में बात करेंगे जो जंगल में रह करके, जो जंगली जीवन जी करके अपने समाज को एकत्रित किए और अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़े, समाज की कुरीतियों से लड़ाइयां लड़े, समाज के उन लोगों से लड़ाइयां लड़े जो समाज के हित में नहीं थे, देश हित में नहीं थे। तो आइए आज की वीडियो में उनके बारे में जानते हैं। उस महापुरुष का नाम है बिरसा मुंडा, अर्थात धरती बाबा भी उनका नाम से बोलते हैं। तो आइए उनकी जीवनी पर कुछ बातों को प्रकाश डालते हैं। और यदि वीडियो में आप पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था, जो झारखंड में पड़ता है उनका गांव। उनके पिताजी का नाम सुगना मुंडा था और माताजी का नाम करमी हाटू था। अब ये सोचिए कि ये जंगली जीवन जीते थे और जंगल में रहते थे। झारखंड में चूंकि आदिवासी लोग रहते हैं, पहले आदिवासियों मतलब ये जंगली इलाका हुआ करता था। आज ही बहुत ऐसा इलाका है जो जंगली जीवन की तरह है। और देखिए, इनका जो प्रारंभिक शिक्षा हुई एक मिशनरी स्कूल में हुई। मिशनरी स्कूल मतलब ये हुआ कि ये जो यहाँ पर इनको जो शिक्षा दी गई, अंग्रेजों के स्कूल में शिक्षा दी गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था गरीब बच्चों के धर्मांतरण करना। बचपन में यही हुआ था बिरसा मुंडा जी के साथ। वो जब से मिशनरी स्कूल में पढ़ने के लिए गए तो इनका नाम इनको ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर दिया गया और इनका नाम डेविड रख दिया गया। अब सोचिए, इस छोटे से बालक को ईसाई धर्म में बदल करके डेविड नाम रख दिया गया। लेकिन बिरसा मुंडा उनमें से नहीं थे जो इस बात को नहीं समझ सके। वो बचपन में ही इस बात को आकलन कर लिए, भाग गए कि हमारे देश के साथ और हमारे समाज के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है। इसका विरोध करने के लिए उन्होंने मिशनरी स्कूल में पढ़ाई कर दिया, छोड़ दिया और अपनी समाज में आकर के इस बात को सबसे अवगत कराए। और उस समय समाज में कई कुरीतियां थी। पहला, अंग्रेज लोग के साथ अंग्रेज अन्याय करते थे, कुछ साहूकार अन्याय करते थे और कुछ जो सामाजिक उनमें कुरीतियां थी वो थी। तो अंग्रेज करते क्या थे कि इनकी जमीन को छीन लेते थे। ऐसा ऐसा नियम लगा देते थे जिससे इनका जमीन छीना जाए, इनका अधिकार से वंचित कर देना। आप खुद सोचिए, प्राकृतिक संपदा किसी की नहीं होती है, अब उस पर भी अंकुश लगा दी जाए तो वन्य में रहने वाले लोगों का अर्थात आदिवासियों का क्या होगा। अर्थात सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई आदिवासी भी एक प्राणी है, वो भी मनुष्य है, उनकी भी कुछ आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति नहीं कर सकते तो उनकी जो स्वतंत्रता है, आजादी है, उनको तो ना छीने। अंग्रेज लोग उस पर अंकुश लगा देते थे, उनकी जमीन को जबरन छीन लेते थे। और साहूकार लोग, सब तो साहूकार नहीं कर सकते, कुछ साहूकार लोग धूर्तता करते थे उनके साथ। उनको कैसे बोलूं, सूद पे पैसा दे देते थे। वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते नहीं थे तो ब्याज पे ब्याज लेते थे और ब्याज नहीं चुका पाते थे तो उनके अपने घर पे बुला करके वो ब्याज के बदले मजदूरी करवाते थे या थोड़े से सैलरी देकर या थोड़े से पैसा देकर के उनसे दिन भर खटवाते थे, बहुत खटवाते थे। इस तरह से वहां के लोगों को बहुत ही शोषण होता था और यहाँ तक कि उनके गरीब लोगों को धर्मांतरण करना बहुत ही आसान होता था और धर्मांतरण करते थे। इस तरह से बिरसा मुंडा जी इस बात को भाप गए और अपने लोगों को, कुछ लोग, चुनिंदे लोगों को उन्होंने एकत्रित किया। उनके मित्र में कुछ था, ये गया थी, मंकी थी, तो उन सभी के साथ मिल करके 1899 यानी 19 तक एक विद्रोह छेड़ दिया। उसका नाम दिया गया महाविद्रोह दिया गया। ये किसके खिलाफ था? ये अंग्रेजों के खिलाफ था, साहूकारों के खिलाफ था। भाई उनके साथ अन्याय होगा तो वो तो आंदोलन छेड़ेंगे ही, और आंदोलन छेड़े के लिए जंगल का बचाव किए। उनका मुख्य उद्देश्य था कि हमारी जंगल सुरक्षित रहे,
आप खुद कल्पना करिए, जंगल जब सुरक्षित नहीं रहेगा तो प्राकृतिक संपदा सुरक्षित नहीं रहेगी। प्राकृतिक संपदा आज देख लीजिए सुरक्षित नहीं है तो कितना पर्यावरण प्रदूषित हो गया है, अनियमित वर्षाएं हो रही है, टेम्परेचर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और आज फ्रिज, एसी, कूलर, तरह तरह की आवश्यकताएं पड़ रही है। तो इन्हीं सब का एक वजह है कि प्राकृतिक संपदा को बचाया नहीं गया, और इस तरह का आज हमारे भारत में स्थिति बन गया है। तो इसी खिलाफ बिरसा मुंडा जी लड़ाई लड़ रहे थे। ये बातें अंग्रेजों को पची नहीं। और देखिए जो बिरसा मुंडा जी थे ये बहुत ही प्रचंड विद्वान टाइप के थे। इनके दो टीम थी, टीम को दो गुटों में बांट दिए थे। एक वो टीम जो अंग्रेजों से लड़ती थी, और एक वो टीम थी जो धर्मांतरण से बचाती थी। अब प्रश्न खड़ा होता है कि बिरसा मुंडा जी किस धर्म के थे? तो देखिए वो आदिवासी धर्म का पालन करते थे। आदिवासी धर्म क्या होता है कि आदिवासी लोग प्रकृति को भगवान मानते हैं, जैसे पेड़ को भगवान मानना, नदी को भगवान मानना, कोई वन्य जीव है उसको भगवान मानना, उसको पूजा करना, और उसके बाद सूर्य की पूजा करना, प्राकृतिक चीजों की रक्षा करना, ये उनका पूजा होता था, अर्थात प्रकृति की पूजा करना। और दूसरी बात ये थी कि उस समय बलि प्रथा थी, तो इसका विरोध बिरसा मुंडा जी ने किया। शॉर्टकट में ये समझिए कि अपने समाज को शिक्षित करने के लिए, जागरूक करने के लिए वो बाहर तक हर प्रयास किया जो एक इंसान कर सकता था। एक इंसान नहीं, एक सफल इंसान, महान इंसान कर सकता था, वो सब इंसान उन्हें किया, अर्थात बिरसा मुंडा जी ने किया। उन्होंने एक महान आंदोलन छेड़ा। उसके बाद 3 फरवरी 1900 ईस्वी में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो ठीक है भाई, गिरफ्तार तो होंगे ही, क्योंकि सत्य के लिए जो लड़ता है वो गिरफ्तार होता है। लेकिन इनके साथ बड़ा ही अन्याय हुआ। जेल में ले जाकर के इनको स्लो पॉइजनिंग दे देते थे। अब देखिए इसमें लिखा है कि 9 जून 1919 में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण हैजा बताया गया। अब देखिए भाई, किसी को कोई बीमारी होती है तो लक्षण दिखता है, तो गिरफ्तार होने से पहले उनमें हैजा का कोई लक्षण नहीं था। और ये जैसे जेल में गए तो जैसे आप खुद कल्पना करिए, फरवरी मार्च यानी कि 3 महीने के अंदर ही इनको हैजा फैल गया। ऐसा नहीं हुआ, कुछ लोग विद्वानों का मानना है या उस समय के जो लोग थे अपने पुस्तकों में लिखा है कि उनको अंग्रेज लोग स्लो पॉइजनिंग देते थे। साक्षातम किम प्रमाणम, इसका प्रमाण इस बात से होता है कि बिरसा मुंडा की जैसे ही मृत्यु हुई तो भाई सत्य बात है, उनकी मृत्यु हुई तो उनके लाश को उनके अपने लोग को सौंप देना चाहिए, लेकिन अंग्रेज लोगों ने ऐसा नहीं किया। जैसे ही वो मरे थे तो उनके मुंह से खून निकला था। तो ये बातें कैसे पता चली? वहां पर जो उस समय जो जेल में थे, जो झारखंड के जेल में थे, वो चूंकि उनको झारखंड के जेल में रखा गया था, तो जो उस समय जेल में थे उनको तो पता होगा, तो उनके मुंह से जहर निकला था, यानी खून निकला था। और इस प्रकार अंग्रेज लोग चुपके से उनको, झारखंड में नदी बहती है उसमें उनको दफना दिया। अब खुद कल्पना करिए, यदि अंग्रेज लोग सही होते और वास्तव में उनको हैजा से बीमारी से वो मृत्यु हुई होती तो वो आदिवासियों को सौंप देते, वो अपने रीति रिवाज से उनका दाह संस्कार करते। तो इस तरीके से अंग्रेज बहुत ही धूर्तता तरीके से, बहुत ही दुष्टता या अमानवीय तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया। अब कल्पना करिए, ऐसा एक करना एक मानवीय है कि अमानवीय है? और मेरी भाषा में समझिए तो इस तरह से जो प्रवृत्ति वो राक्षसी प्रवृत्ति बोलते हैं ना, तो अंग्रेज लोग राक्षसी प्रवृत्ति से कम नहीं थे। अब कितना भी तारीफ कर दो तो मेरे शब्दों में राक्षसी प्रवृत्ति ही कहा जाएगा, क्योंकि ऐसे एक महान व्यक्ति का, एक युवा का, अब सोचिए जो युवा 24 साल का मात्र है, कितना ब्राइट माइंड का होगा जो इतने बड़े सेनाओं का नेतृत्व किया। इस बात का जिक्र ना तो इतिहास में होता है ना हमारे समाज में होता है। आज के समाज के बच्चों से पूछ दो तो चंद मुट्ठी भर लोगों का नाम ही बताएंगे, जिस हाँ इन्होंने देश को आजाद किया है, उन्होंने देश, क्योंकि किताब में वही पढ़ाया गया है। ऐसा महापुरुष को पढ़ाया जाता तो युवाओं में एक प्रेरणा मिलती। गरीब बच्चों को लगता है कि भाई हम भी देश के लिए लड़ सकते हैं, लोगों को एहसास होता नहीं भाई गरीबों ने भी देश के लिए लड़ा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा व्यक्ति के बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता है। इस बात का मुझे बड़ा ही अफसोस होता है, इसलिए मैं जाकर के इस वीडियो बनाना पड़ रहा है। अब देखिए ये हुआ कि उनको उनके सम्मान में उनको क्या मिला? बिरसा मुंडा एयरपोर्ट बनाया गया है रांची में, और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय बनाया गया है, और 15 नवंबर को उनके सम्मान में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए एक बात ये होती है कि वो तो बिरसा मुंडा जी गिरफ्तार हो गए, लेकिन उनके साथ के लोगों को क्या हुआ? तो देखिए उनके साथ में उनके सेनापति था जिसका नाम था गया था। उनको भाई अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वो देश के शहादत हुए। उनकी पत्नी थी, उनको भी वो भी लड़ते लड़ते पकड़ी गई, 2 साल की उनको सजा हुई। उनके 3 और साथियों को फांसी की सजा हुई, और 44 उनके ऐसे साथी थे
जिनको काला पानी की सजा हुई। अब काला पानी की सजा बहुत ही भयावह होती है, जिसको आप महसूस करेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। इसको सेलुलर जेल जो अंडमान निकोबार में पड़ता है वहां पर इनको शिफ्ट कर दिया जाता था और दिन भर अमानवीय तरीके से उनको चक्की पिसवाया जाता था, मतलब नारियल छिलवाना, तेल पिरवाना, या और खाना बहुत कम देते थे और चारों तरफ समुद्र होता था, भाग भी नहीं पाओगे और दिन भर घामा में खटाते थे लोग। और उसके बाद वो एक छोटी से रूम में उनको रख दी जाती थी, भरपेट खाना नहीं मिलती थी, तो बहुत ये तनाए उनको जो सेलुलर जेल में मतलब जिसको काला पानी की सजा होती थी दी जाती थी। तो कल्पना करिए आदिवासी 44 आदिवासियों को काला पानी की सजा हुई। मेरे इस वीडियो का मेरा यही उद्देश्य रहता है, उद्देश्य है कि आदिवासियों ने भी देश को आजाद कराने में अपना योगदान दिया है। तो ऐसे आदिवासी को सत सत नमन है। जय हिंद। हमारे भारतवासियों को इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि हम हर लोग का भारत में सम्मान करें। ये भारत सबका है, भारत सबकी विरासत है। और हाँ, आज के नेताओं से आप ज्यादा उम्मीद मत करिए, आप ये उपेक्षा रखिए कि भाई हमारे पास ज्ञान रहे, हम अब एक समाज में जागरूकता लाए। देखिए, एक लड़का ने जागरूकता फैला करके इतिहास में एक नया मोड़ ला दिया और मात्र 24 साल में वो काम कर दिया जो 100 साल के लोगों ने भी नहीं कर सकता है। कहते हैं कि भगत सिंह, इसको एक कहा गया है कि मतलब छोटी उम्र में मर जाना ही लंबी उम्र के बेकार मौत से क्या है, अच्छी है। तो बिरसा मुंडा की इस वीडियो से आप यही सीख लीजिए कि हमें भाई समाज को जागरूक करना है, हमें समाज को प्रेरित करना है, जहां तक पॉसिबल हो हमें अपनों की मदद करनी है, जहां तक हो सके लोगों को शिक्षित बनाना है। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।